कोरोना काल में कैसे हो बोर्ड एग्जाम, ये एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में इस वक्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जो छात्र जुटे हैं वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हालांकि कह चुके हैं कि इस बार कई बदलावों से छात्रों को राहत मिलेगी। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आप देखिए इस पूरे साल यानी 9 महीने जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई हुई है, 9 महीने वो पढ़ाई जूम के जरिए हुई है, ऑनलाइन जुड़कर हुई है। वैसे उस खतरे को देखते हुए छात्रों को कई राहत देने का ऐलान हो चुका है। 30% सिलेबस कम किया गया है। फैसला ये भी है कि इस बार कोई छात्र फेल नहीं होगा। मार्कशीट पर फेल शब्द नहीं लिखा जाएगा। सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी, यानी पिछले साल की तरह ही इस साल भी क्लासरूम में बैठकर छात्रों को परीक्षा देनी पड़ेगी। फैसला ये भी हुआ है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसका कहना है कि इस बार जो छात्र हैं उनके ही स्कूल में इस बार केंद्र बनाए जाएंगे। जो परीक्षा सेंटर है उन्हीं के स्कूल में आने वाले हैं, या फिर जो गाँव में छात्राएं रहती है वहाँ पर उनके आसपास ही उनको सेंटर मिले। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके केवल अंक पर आधारित क्वेश्चन नहीं होंगे, वो आपके ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉकडाउन और कोरोना से संबंधित पूछे जाएंगे, जो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि साथियों आपको कोरोना वायरस और लॉकडाउन संबंधित काफी सारे क्वेश्चन। वहीं बात करें अगली बड़ी अपडेट की, तो अगली बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है आपके पेपर पैटर्न को लेकर, जहां पर इस बार आपके 3 खंड में ही आपका पेपर आएगा। हर साल आप सभी जानते होंगे 4 खंड में आपका पेपर आता है, हालांकि इस बार ऐसा नहीं होगा, आपका 3 खंड में ही पेपर आएगा। इसका आप साफ साफ तौर पर यह अर्थ लगा सकते हो कि इस बार आपका पेपर है सरल आएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किया कि इस बार आपके सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के सामने आएंगे और ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी। इसके अलावा कई सारे राज्य जिनका ये कहना है कि इस बार ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि जो छात्र है उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ऑनलाइन परीक्षा ही दे सकते हैं। लेकिन साथियों कुछ राज्य सहमत नहीं है, उनका कहना है कि ऑफलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन का अभी तक काफी सारे छात्र है जो नहीं जानते ऑनलाइन के बारे में। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि इस बार आपके मार्च में एग्जाम होंगे। तो साथियों आप इस पर राय अपनी जरूर दें, क्या ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए या ऑफलाइन होने चाहिए, और साथ ही इस बार आपका है पेपर कब होना चाहिए, मार्च या अप्रैल या मई में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।